अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं बरलास और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल पर। नया चैनल शुरू किया है जिसका मकसद सिर्फ वतन की बेहतरी की बातें आप तक पहुंचाना है। लेकिन कुछ दोस्तों की तरफ से एक अरब मुल्क में दावत मिली और यहां आया तो सोचा एक वीलाग ही क्यों ना हो जाए। तो आज हम दोस्तों की इस दावत में जा रहे हैं जो एक सियाती मकाम पर है, और एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। घर से निकलने के चंद मिनट बाद ही ये सफर मेरे लिए खुशगवार हैरत में बदल चुका था। हम अरब को सिर्फ संगलाख काले पहाड़ों, रेगिस्तानों और बंजर जमीन के हवाले से जानते थे, जबकि यहां पर बेशुमार सब्जा, दरख्तों से ढके खेत और खूबसूरत बादलों में गिरे पहाड़ों ने रूह को शाद कर दिया। बिलाशुबा ऐसा महसूस हो रहा था कि हम पाकिस्तान के शिमाली इलाकों, ज़ियारत, हजारा डिवीजन या मरी में मौजूद हों। और महसूस होना भी चाहिए, क्योंकि अबा नामी ये इलाका सऊदी अरब का मरी ही कहलाता है और मकामी व गैर मकामी लोग यहाँ छुट्टियां गुजारने आते हैं, सैर करने आते हैं। यहाँ के कुदरती हसीन मनाजर ने हमें मजबूर कर दिया कि हम सफर को रोकें और गाड़ी से नीचे उतरकर इन दिल मोह लेने वाले मनाजर को करीब से महसूस करें और अपने कैमरे में कैद करें। आखिरकार हम अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे, जो पहाड़ी की चोटी पर वाक़या एक खूबसूरत पार्क था, जो कि सतह समुंदर से जाने कितने फुट बुलंद था। पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। गाड़ी से निकलते ही ठंडी और तेज हवा के झोंकों ने इस्तकबाल किया। सबसे पहले बैठने के लिए एक अच्छी और पुरसकून जगह ढूंढी और वहां कालीन बिछाई गई ताकि किसी के मुखल हुए बगैर लुत्फ अंदोज हुआ जा सके। साथ आने वाले बाकी दोस्त भी पहुंच चुके थे, जरूरी साजो सामान निकाल रहे थे। इन तमाम चीजों, सैर तफरी, खाने पीने और शुगल मेले के दौरान एक चीज का खसूसी ख्याल रखा गया कि जिस पाक जात ने हमें अपनी इस तख्लीक करदा दुनिया पर भेजा, उसकी याद से गाफिल ना हुआ जाए। तो जिन दोस्तों की नमाज बाकी थी उन्होंने अपनी नमाज अदा की। जवान और अटे कटे लोग हों और सफर के बाद भूख ना लगे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों ने खाने की बाबत पूछ गछ करना शुरू कर दी, तो फिर फौरन से दस्तरखान लगाना मजबूरी बन गया। बरसगीर पाको हिंद के लोगों के सामने आप जितनी भी इकसाम के खाने रखते हैं, उन्होंने सबसे पहले बिरयानी पर ही अल्लाह बोलना होता है। तो यहां भी मामला इसी तरह का निकला और पहली तरजीह बिरयानी को दस्तरखान पर सजा दिया गया। इर्द गिर्द के पुरसुकून और खूबसूरत मनाजर आंखों को बहुत बहा रहे थे और हल्की हल्की ठंडक दिल को तकवीयत बख्श रही थी। बिरयानी दस्तरखान पर लग चुकी थी और इसकी इश्तियाअंगेज खुशबू ने सबको दीवानावार अपनी तरफ हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया और फिर किसी ने मेरी तरफ देखने की जहमत तक न की। पेट भरकर बिरयानी खाने के बाद उसे हजम करने के लिए थोड़ी सी चहलकदमी जरूरी थी। सो कुछ दोस्त पार्क का एक चक्कर लगाने निकल पड़े और बाकी दोस्त खाने के अगले मरहले की तैयारी करना शुरू हो गए। प्रेशर कुकर में मौजूद गोश्त को गर्म करना मुनासिब समझा गया और फिर दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दिया। चहलकदमी ने हाजमे पर अच्छा असर डाला और तमाम लोग खाने के लिए फिर से तैयार थे। गरम नान और ठंडी कोल्ड ड्रिंक ओ लाई गई और फिर बिस्मिल्लाह। बिरयानी में जो कमी पेशी रह गई थी वो दोस्तों ने गोश्त के साथ पूरी की और मैदे के ऊ करने पर एक बार फिर से चहलकदमी के लिए निकल खड़े हुए। गो के मैदे के साथ साथ ठंडी हवा सुस्त कर रही थी और कदम भी बारी बारी महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर भी हजम तो करना ही था कि अभी एक बेहतरीन डिश बाकी थी। जी हां, बीफ टिक्के। और अब बीफ टिक्के का मैदान तैयार किया जा रहा था। एक तरफ कोयलों को भड़काया जा रहा था तो दूसरी तरफ सीखों पर बोटियां लगाई जा रही थीं। साथ साथ इस बात का ख्याल रखा जा रहा था कि कोले फुल दहक जाएं ताकि गोश्त पकने में कोई कमी न रह जाए। पार्क में बारबेक्यू के लिए जगह मुख्तस की गई थी और हमारी अच्छी किस्मत के वो हमारे लिए दस्तयाब भी थी। इधर कोयलों को गर्म करने पर काम जारी था तो दूसरी तरफ गोश्त सीखों पर लगकर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवां दवां था। गोश्त को आग के हवाले करते वक्त पल भर के लिए भी ये ख्याल ना आया कि ये जनाब कुछ वक्त पहले तक जिंदा व सलामत बां बां कर रहे थे और आज किसी के पेट में जाने के लिए बेकरार हैं।
टिक्कों से लुत्फ अंदोज होने के लिए जरूरी है कि इस पर भरपूर तवज्जो दी जाए कि ना तो गोश्त कच्चा रहे और ना जले, और इसलिए दोस्त भरपूर मेहनत कर रहे थे और बारी बारी जरूरत के मुताबिक हवा मुहैया कर रहे थे। इंसान भूखा हो तो कोई भी खाना बनाते वक्त उसके तैयार होने का सोचकर एक या दो बार मुंह में पानी आ ही जाता है, लेकिन बीफ टिक्के एक ऐसी डिश है कि भूख हो या ना हो, इसको काटने से लेकर मसाले लगाने, सीखों पर लगाने, आग पर पकाने और आखिर में हाथों में पहुंचने तक कई बार इंसान बेकरार होता है कि जल्द अज जल्द उसके हाथों में आए। लें जी, आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। टिक्के तैयार हो चुके थे और तमाम दोस्त जो इससे पहले सब्र तहम्मुल से दस्तरखान पर खाने का इंतजार करते पाए गए हैं, टिक्कों की खुशबू ने इनका सब्र खत्म कर दिया और वो दीवानावार चूल्हे के गिर्द जमा हो गए। टिक्के बनाने की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले दोस्त टिक्कों को प्लेट में निकालने लगे ताकि पहले की तरह इत्तेफाक से मिलजुल कर खाएं, अपनी अपनी सीखें लेकर खोपचों में ना जा घुसें। कुछ दोस्त तो इस कदर बेसब्रे साबित हुए कि खुद ही प्लेटें लेकर दस्तरखान की तरफ भाग खड़े हुए। जिसने आना है, बाकी तमाम दोस्त भी दस्तरखान की तरफ बढ़े कि अब मजीद इंतजार मुमकिन न था। दस्तरखान पर पहुंचते ही दोस्तों को एक बार फिर याद आ गया कि हम कोई नदीदे थोड़े ही हैं कि जो खाने पर टूट पड़े, और फिर वो दोबारा नज्मो नस्क बाल करने में कामयाब हो गए। नान पकोड़े बचपन, लड़कपन या जवानी में अक्सर दोस्तों के पसंदीदा जरूर रहे होंगे, मेरे तो अब भी हैं, लेकिन आज हम खाने लगे हैं नान टिक्के, और वो भी एक बेहतरीन चटनी के साथ। यकीन कीजिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज। या फिर आप जैन, हेलो, मियां मियां कह लीजिए, या फिर परफेक्ट, डिलीशियस, वाओ, ग्रेट, लो अपार्ट, वदिया, जबरदस्त, आला, खुंदूर। अगर कोई लफ्ज रहता है तो आप शामिल कर लीजिए। बार बार खाने के बाद वाक बहुत कर चुके थे, तो अब सोचा कि क्यों ना बचपन की तरफ वापसी का सफर किया जाए और झूलों पर जाया जाए। खाना भी हजम हो जाएगा और फन भी। बचपन की तरफ वापसी की ख्वाहिश तो की, लेकिन ये भूल गए कि अब हम बचपन की तरफ महवे सफर हैं। और यही हुआ, किसी से अपना जिस्म नहीं संभाला जा रहा था तो किसी से टांगे, लड़खड़ाते गिरते बहुत एंजॉय किया। अगर कोई किसी एक पर हंसता था तो थोड़ी देर बाद बाकी उस पर हंस रहे होते थे, क्योंकि यहाँ तो सब ही गोलमाल थे। कुछ दोस्त मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सुलेमान बट वाली फिक्सिंग करते हुए चीटिंग के साथ नमोदार भी हुए कि गिरने से बचे। बच्चों वाले झूले को यूं एंजॉय किया कि अगर वहां बच्चे मौजूद होते तो जरूर एहतजाज करते। मुख्तलिफ किस्म के झूलों से लुत्फानंदोज होते हुए जब झूलने पर पहुंचे तो दिल में ये खौफ जरूर मौजूद था कि आज पार्क में इस झूले का आखिरी दिन है और ये हमारे सरों पर ही गिरेगा। झूलों से जी तो नहीं भरा, लेकिन एक तो वक्त काफी हो चुका था और दूसरा शायद थकन भी हो रही थी, तो थकन उतारने के लिए पहले ही बंदोबस्त कर लिया गया था। खालिस दूध, मीठा रोक कर और पत्ती ठोक कर, चाय या फिर आप दूध पत्ती भी कह सकते हैं, को तैयार करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन आग पर नहीं बल्कि कोयलों पर, क्योंकि कोयलों की चाय का स्वाद ही वखरा होता है। खूबसूरत और ठंडे माहौल में गरम गरम चाय ने रात बख्शी और हल्की फुल्की गपशप के दौरान हम फिर से ताजा दम हो गए। लेकिन अब वक्त रुखसत आ चुका था, क्योंकि यहां वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। रात बहुत बीत चुकी थी। दोस्त एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, दोबारा मिलने के वादे हो रहे थे। कहीं गले मिला जा रहा था, कहीं हाथ मिलाए जा रहे थे और कहीं हाथ हिलाए जा रहे थे। आखिरकार तमाम दोस्त रवाना हो गए कि अभी वापसी का एक लंबा सफर तय करना था, और वो भी थकन और नींद के गुलबे के साथ। दिन को आते हुए रास्ते में जो मनाजर बहुत खूबसूरत लगे, अब रात को यकसर बदल चुके थे। वापसी का रास्ता खौफनाक होने के बावजूद दिल मोह लेने वाला था। ऐसे लग रहा था कि हम आसमान की बुलंदियों से जमीन पर उतर रहे हैं। कई किलोमीटर लगातार ढलवान और कहीं दूर, बहुत दूर नीचे एक खूबसूरत जगमगाता शहर। माशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, यहां हमारी सैर तफरीह या आउटिंग का सिलसिला तमाम हुआ। हमने तो खूब एंजॉय किया। उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा, और आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें।